हाँ, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको मालूम है कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप को ख़त्म कर देना, ये हमारा चैप्टर हमने स्टार्ट करे, जिस पर कल एक क्वेश्चन भी हो। ये जो मेरे लेफ्ट साइड के ऊपर आप देख रहे इस वक्त जर्नल एंट्रीज है, ये आपने याद रख लेना, मतलब चैप्टर को कंट्रोल में ला लेना है। पहली एंट्री क्या है? व्हेन असेट रियलाइज, असेट को फरोख्त करे, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। व्हेन असेट टेकन बाय पार्टनर, पार्टनर ने असेट लेके गया तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। उसके बाद व्हेन लायबिलिटीज पेड ऑफ, लायबिलिटी का हमने पेमेंट करे तो धंधा खत्म हो रहा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। आपको मैंने बोला था नंबर 1 एंट्री अगर आप याद रखें तो नंबर 3 एंट्री उसकी अपोजिट है, कल बोला था, याद भी होगा। उसके बाद व्हेन लायबिलिटी टेकन बाय पार्टनर, और पार्टनर ने अगर ये बोला कि मैं लायबिलिटी का पेमेंट कर दूंगा तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पार्टनर बोले तो क्या, जैसा आज के सवाल में हम करने जाने वाले, अकबर कैपिटल अकाउंट, बिरबल कैपिटल अकाउंट, ये। अच्छा, अब आखिरी की एंट्री व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड ऑफ, कारोबार को खत्म करने के जो खर्चे लगते हैं उसको क्या बोलते हैं? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। तो उसकी जनरल एंट्री होंगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये आपको पांचों एंट्रीज याद रखना बहुत आसान काम है। और एक इम्पॉर्टेंट बात बोल के मैं क्वेश्चन की तरफ आ रहा हूँ, वो ये है कि हमारे ये जो डेबिट क्रेडिट है, अगर कोई असेट लिखना है तो किसी भी अकाउंट के किस साइड पे जाएगा? डेबिट साइड पर। और अगर लायबिलिटी को लिखना है तो किसी भी अकाउंट के किस साइड पे जाएगी? लायबिलिटी क्रेडिट साइड पर। असेट ऑलवेज शोज डेबिट बैलेंस, लायबिलिटीज ऑलवेज शो क्रेडिट बैलेंस। ये बेसिक बात आप याद रखें तो आपको सवाल बहुत आसान दिखता। आज का सवाल जैसा कि आपके स्क्रीन पे है, हम पढ़ लेंगे। अकबर एंड बिरबल वेयर पार्टनर्स, दो पार्टनर हैं अकबर और बिरबल। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2, 3:2 में बांटेंगे। यानी मान लो अगर लास्ट 5 रुपये आया तो 3 रुपये अकबर को जाएगा और 2 रुपये बिरबल को जाएगा। ये इसका मीनिंग है 3:2। अच्छा, देयर बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2013 वाज एज फॉलोस। ये बैलेंस शीट है जो मैंने एहतियातन आपके सामने रख दिया। ये आपको बनाना नहीं है, ये हमने अपने सवाल को समझने में सहूलत होना बोलकर बैलेंस शीट बना दी। आपको क्या बनाना है, जैसा कि आगे देखेंगे, पार्टनर की कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट और रियलाइजेशन तो साहब हमारे सवाल की जान है, रियलाइजेशन। ठीक है, क्या क्या है साहब? ये देखो बैलेंस शीट आपके सामने है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं। अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट कर दे रहे। कैसे स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन को? हमारा तरीका हम एक ऑर्डर को लेके चलते, तरतीब है। पहले पार्टनर के कैपिटल, अकबर का 60,000, बिरबल का 40,000। कैपिटल किस साइड पर है? लायबिलिटी साइड पर। लायबिलिटी का आइटम कहाँ पे जाता? क्रेडिट साइड पर। तो आप ऐसा लिखेंगे 60,000, इसका 40,000, बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन 60,000, 40,000। होगी बात क्लियर? पहले हमने क्या करे, पहले स्टेप में पार्टनर के कैपिटल ली। ओके, अच्छा, एक काम किया जा सकता, मैं इसको कट करते हुए चलता। उसके बाद रिजर्व 20,000 का है। देखो, रिजर्व लायबिलिटी का आइटम है। ये रिजर्व जो 20,000 का है, ये भी पार्टनर को बांट दे रहे। क्यों बांट दे रहे साहब? अरे जब धंधा ही खत्म हो रहा तो कोई चीज रख के क्या मतलब आ रहा? 20,000 का रिजर्व किस तरह से में बांटेंगे? 3 और 2। पहले 3 और 2 की जमा करें, कितना हो रहा जी? जमा करें तो पहले 3 और 2 की जमा करें, जमा करें तो 3 और 2 5 हो रहा, 3 और 2 5 जमा करें। अब ये 5 से अपन तकसीम करेंगे, तो तकसीम करें तो कितना हो रहा? 40,000। क्या बांट रहे? तकसीम करें तो कितना हो रहा? 4,000। क्या बांट रहे अपन? ये रिजर्व बांट रहे। रिजर्व कितने का है? 20,000 का। अब 40,000 से 3 को जरब दो, 4 तिया, 4,000 से 3 को जरब दो, 4,000 से 4 तिया 12, 4 दूनी 8। ये 20,000 के रिजर्व की तकसीम होगी। रिजर्व लायबिलिटी का आइटम है, क्रेडिट साइड पर जाएगा, तो पहले वाले को 12,000, बाद वाले को 8,000।
रिजर्व रिजर्व 12,000 इस तरह रिजर्व भी खत्म हो गया। अब ये क्रेडिटर है, इसको हम बाद में देखेंगे। यहाँ पर बैंक है, देखो 19,400 का। ये बैंक अकाउंट के किस साइड पर? अरे भाई जब वो असेट है तो डेबिट पे जाएगा। 19,400 का बैंक। ये बैलेंस शीट आपके सामने रहने से बड़ी सहूलत है। कौन से आइटम ले लिए, कौन से आइटम बाकी है, आपके सामने बिल्कुल क्लियर कट पिक्चर आ जाएगी। ओके, अब अपन क्या करेंगे, ये जो असेट है इसको रियलाइजेशन के डेबिट पे लिख देंगे। कौन कौन से असेट है साहब? प्लांट एंड मशीनरी 40,000 की, प्लांट 40,000। असेट रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट पर प्लांट 40,000 का। फर्नीचर 12,000 का, फर्नीचर 12,000। उसके बाद डेटर, देखो डेटर को कैसा लिखते हैं। डेटर पर आज आरडीडी है तो डेटर आरडीडी के पहले वाला डेबिट पे लिखते, बोले तो कितने वाला? 61,000, 61,000 का डेटर, 61,000 ये। और 1,000 की आरडीडी को माइनस करने के बजाय क्रेडिट पे लिखते, तो एक ही बात है, आरडीडी 1,000 की। ये 61,000 डेबिट पर, क्यों तो पूरे असेट रियलाइजेशन के डेबिट पर, और आरडीडी को क्रेडिट साइड पे लिख दिया अपन। स्टॉक 28,300, स्टॉक 28,300, स्टॉक 28,300। ठीक है, तो 1 2 3 4 असेट आ गए। अब इनकी टोटल करके बाहर लिख दो आप। 0 0 ये 3 8 और 1 9 और 2 11 का, 1 हाथ का 1 4 1 5 और 1 6 और 6 12 12 और 2 14। 3 8 और 1 9 2 11 का, 1 हाथ का 1 4 1 5 और 1 6 और 6 12 और 2 14। 1,41,300 असेट रियलाइजेशन के डेबिट पर। ये असेट। लायबिलिटी में क्या है साहब? खाली क्रेडिटर है 39,700। लायबिलिटी रियलाइजेशन के क्रेडिट पर 39,700। क्रेडिटर्स बाय तो लिखेंगे, इनके टोटल ले लो बाहर। 0 0 ये 7 9 और 1 10 का, 0 हाथ का 1 3 और 1 4। 40,700 आरडीडी और क्रेडिटर का टोटल करें तो 40,700 रुपये बाहर हो गए। क्या करें हमने? पार्टनर के कैपिटल लिए, रिजर्व बांटे, बैंक का बैलेंस लिए, असेट रियलाइजेशन के डेबिट पर, लायबिलिटी रियलाइजेशन के क्रेडिट पर। ये सवाल शुरू होते ही अपने को पहले यहीं से काम करना है ना। अब उसके बाद नीचे जो एडजस्टमेंट आ रहे, ये जनरल एंट्रीज की मदद से उसको हम कर लेंगे। अब धंधा खत्म हो रहा, या तो असेट को बेचेंगे या असेट को पार्टनर लेके जाएगा। धंधा खत्म हो रहा, इसलिए लायबिलिटी का या तो पेमेंट करेंगे या लायबिलिटी की जिम्मेदारी पार्टनर ले लेंगे, है ना, यही होगा। चलिए साहब नीचे देखो आप, आपके सामने क्वेश्चन है। ऑन द अबाउट डेट द फर्म वाज डिसॉल्व, कारोबार खत्म कर दिया गया। 31 मार्च 2013 को कारोबार खत्म कर दिया गया। एंड द असेट रियलाइज वेयर एज फॉलोज, और असेट कैसा बिक्रे उन्हें अपने को उसके तफसीलात बता रहे। असेट कैसा बिक्रे उसके अपने को तफसीलात बता रहे हो। मैं ये जगह को रफ जगह के तौर पर इस्तेमाल कर रहा हूँ। हाँ चलिए साहब, हाँ प्लांट एंड मशीनरी 30,000। प्लांट को रियलाइज बोले तो बेचे, प्लांट को बेचे तो 30,000 रुपये। प्लांट 30,000 का, अच्छा। प्लांट एंड मशीनरी 30,000। डेटर 58,000, 58,000 डेटर 58,000, 58,000। अच्छा, ये दो असेट हमारे पास बिक गए। कौन से? प्लांट और डेटा। देखो आप, प्लांट, ये प्लांट ये चले गया और ये डेटा ये भी चले गया, है ना। मतलब अभी फर्नीचर और स्टॉक बाकी है। ये दोनों असेट रियलाइज हो गए, बड़े रियलाइज हो तो बिक गए। 0 0 फिर 0, ये 8 8 और 5 13, 1,38,000 है ना। 1,38,000 में असेट बिके। असेट 1,38,000 में
असेट बिके, डेटर और हाँ देखिए, प्लान 30,000, डेटर 58,000, ये इसके टोटल हमारे तो 1,38,000 नहीं आते, सॉरी, बल्कि ये आता 5 और 3 8, 88,000 में असेट बिक रहे। असेट बिके तो एंट्री आपके सामने मौजूद है, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, है ना। बैंक अकाउंट का डेबिट साइड कौन सा है जी? देखो ये है बैंक अकाउंट का डेबिट साइड, 88,000 बैंक अकाउंट के डेबिट पर, बैंक अकाउंट के डेबिट पर, और रियलाइजेशन के क्रेडिट पर यहाँ पर 88,000 बाय रियलाइजेशन अकाउंट, है ना। क्या एंट्री करें? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, देखो बैंक अकाउंट के डेबिट पर, रियलाइजेशन के क्रेडिट पर। जनरल एंट्री भी आपको बताई जा रही है, अगर आपको लेजर करना है वो भी आ जा रहा, जनरल एंट्री भी आ जाएगी आपको। चलो साहब, ये एंट्री कब करते? जब असेट बिके। कौन से असेट बिके? 2 असेट बिके। वो 2 असेट को मैंने यहाँ पे कट कर दिया, देखो, है ना। ये प्लान, डेटर। अब हमको इंतजार है कि फर्नीचर और स्टॉक के बारे में क्या बोलता। क्या बोला उन्हें? फर्नीचर वाज टेकन बाय अकबर फॉर 10,000। फर्नीचर को अकबर ने लेके चले गया, तो अपन क्या बोलते? व्हेन असेट टेकन बाय पार्टनर, क्या एंट्री होंगी? पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट। मैं यहाँ पे लिखता पार्टनर कैपिटल अकाउंट के बदले में क्या लिखता हूँ? पार्टनर कौन है? अकबर है। अकबर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये है इसकी जनरल एंट्री। क्या हो रहा साहब? क्या लेके जा रहा? फर्नीचर जो है अकबर ने लेके गया। ये फर्नीचर 12,000 का फर्नीचर कितने में लेके जा रहा? जरा देखो तो सही बात। फॉर 10,000, 10,000 रुपये में लेके जा रहा। 10,000, 10,000, है ना। तो अपन क्या बोलेंगे? अकबर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 10,000। कहाँ है अकबर? ये 10,000। अकबर कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट। अकबर के डेबिट पर 10,000 और रियलाइजेशन के क्रेडिट पर, रियलाइजेशन के क्रेडिट बोले तो ये 10,000 बाय अकबर कैपिटल अकाउंट। फर्नीचर भी चलेगा साहब, ये फर्नीचर भी चलेगा। हाँ, 10 में लेके गया 10,000 है एंट्री। ये जनरल एंट्री, अकबर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अब अपने को क्या का इंतजार है? स्टॉक के बारे में क्या डायरेक्शन दिए जाते थे? एंड स्टॉक बाय बिरबल एट 27,000। और ये जो स्टॉक है इसको कौन लेके जा रहा? बिरबल। बिरबल हमारा पार्टनर है। कितने में लेके जा रहा जी? 28,300 के स्टॉक को 27,000 में लेके जा रहा। तो एंट्री क्या होंगी? बिरबल कैपिटल अकाउंट डेबिट, बिरबल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। बिरबल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन कितने में लेके जा रहा हूं? 27,000, 27,000। बिरबल के डेबिट साइड पर, बिरबल के डेबिट साइड पर 27,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट। बिरबल के डेबिट साइड पे क्या लिखेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट। बिरबल के डेबिट पर, तो रियलाइजेशन के किस साइड पर? रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड पर, यहां पर 27,000 बाय बिरबल कैपिटल अकाउंट 27,000। चलो जरा चेक करो, ये भी असेट चले गया। हाँ, सभी असेट चले गए। अब हमको इंतजार क्या है साहब? ये लायबिलिटी का पेमेंट करना पड़ेगा, धंधा खत्म हो रहा, क्रेडिटर को देना पड़ेगा। उन्हें क्या डायरेक्शन देते आप देखो। सन्ड्री क्रेडिटर्स वेर पेड 38,000। सन्ड्री क्रेडिटर को हमने 38,000 दिए। देना कितने चाहिए थे? 39,700, लेकिन उसके बजाय हमने क्या दिए उनको? 38,000 दिए। ठीक है साहब। और इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम 39,700 देना थे, 38,000 दिए और कुछ बाकी नहीं रहे। कैसा मालूम? इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम, और उनका क्लेम पूरा सेटल हो गया, मतलब उन्होंने उस पर मुतमईन हो गए। चलिए साहब,
38,000 रुपये हमने सन्ड्री क्रेडिटर के दे दिए, 38,000। मैं यहाँ पर आपको रफ वर्किंग बताने जा रहा हूँ। क्रेडिटर को 38,000 रुपये दिए, 38,000, राइट। क्रेडिटर को 38,000 रुपये दिए और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 2,000। कारोबार खत्म करने का खर्चा लगा, इसको लायबिलिटी के साथ देते रहे। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 38 और 2 40,000। 40,000 का हम क्या कर रहे जी, देखो when liabilities paid off, 40,000 के लायबिलिटीज दिए तो एंट्री क्या होंगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। मैं यहां लिख रहा हूं रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, है ना। जनरल एंट्री आपको इसलिए बता दी जा रही कि जनरल एंट्री अगर पूछी जाए तो वो भी आपको मालूम रहना। लायबिलिटी का पेमेंट करे तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 40,000, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। देखो रियलाइजेशन के डेबिट पर, ये रियलाइजेशन के डेबिट पर क्या लिखेंगे यहाँ पे, टू बैंक अकाउंट, ये टू रियलाइजेशन के डेबिट पर और रियलाइजेशन के डेबिट पर। ये है देखो जनरल एंट्री टू बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट के क्रेडिट पर 40,000 बाय रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक के क्रेडिट पर रियलाइजेशन के डेबिट पर कई की एंट्री करें हमने। ये एंट्री लायबिलिटी को जो पेमेंट कर दिया उसका करें। अब आप देखो तो हम कितने बेफिक्र हो गए, असेट बेच दिए, लायबिलिटीज का पेमेंट कर दिए। अब और कोई चीज बची क्या, और कोई चीज नहीं बची। हाँ देखिए साहब, अब हमको अकाउंट्स बंद करने हैं तो 1 2 3 4 में सबसे पहले ये अकाउंट बंद करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कौन सा, रियलाइजेशन अकाउंट। इसका डेबिट साइड का मैं टोटल मार रहा हूँ तो जनरली इसमें लॉस आता है। ये 1 4 4 8 1,81,300, 1,81,300। एक 1,81,300, ठीक है। अब 0, ये फिर 0, 7 और 6, 13 के 3 हाथ का आया 1, 17 का 8 और 16 और 5, 21 का 1 हाथ का है 2 8 2 10 4 14 और 1 15 2 17 और 1 18। हमारे पास 15,600 का फर्क आ रहा। फर्क बोले तो लॉस है, 15,600 का फर्क आ रहा। फर्क बोले तो लॉस है वो। और मैंने आपको कल भी बोला था आमतौर पर डिसोल्यूशन में लॉस आता, लेकिन कोई ऐसा बहुत कंपलसरी नहीं है वो। एक आध दफा प्रॉफिट आया तो ये नहीं बोलना कि अरे कैसा क्या आ गया। 15,600 के लॉस को 3 और 2 के तनासुब में अपने को बांटना पड़ेगा, 3:2। 15,600 के लॉस को 3 और 2 के तनासुब में अपन बांटेंगे। 3 और 2 5, पहले 3 और 2 की जमा करें, है ना। 3 और 2 5, और ये 5 से क्या करेंगे अपन, तकसीम करेंगे। 5 किया 15, 5 एकन 5, 5 एकन 5, 5 दूनी 10, 3,120। इसको 3 और 2 से ज़रब देंगे, इसको 3 0 0, 3 दूनी 6, 3 एकन 3, 3 3 9, 9,360, ठीक है। उसके बाद 2 से ज़रब दे रहे इसको, 2 0 0, 2 दूनी 4, 2 एकन 2, 2 3 6, 9,360 और 6,240। ये लास्ट के 2 टुकड़े करें, 9,360 और 6,240। ये अकबर को जा रहा, अकबर, ये बीरबल को जा रहा है ना। अब देखिए आप रियलाइजेशन के किस साइड पर है ये लॉस, ये क्रेडिट पर। रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा तो अकबर और बीरबल क्या होंगे, डेबिट होंगे। 9,360, 9,360 कहाँ से आ रहा है ये रियलाइजेशन।
अच्छा है कि ब्रैकेट में आप ऐसा लिख दो लॉस, उसके बाद 6240, 6240 ये कहाँ से आ रहा जी? ये भी आ रहा रियलाइजेशन, है ना। इसकी भी ब्रैकेट में अच्छा है कि आप क्या करो, लॉस लिख दो। आपने सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट बंद करे, अब आप आइए पार्टनरों के कैपिटल अकाउंट बंद करेंगे, है ना। तो ये इधर के साइड का देखो 0 0 फिर 0, ये 2 6 और 1 7, 72,000, 72,000। 72,000 जब इसका है तो यहाँ पर डिफरेंस देखो कितने का आ रहा, 72,000 यहाँ पर भी लिख दो, 72,000, 0 6 और 4 10 का 0 हाथ का 1 3 और 1 4, 6 और 4 10 का 0 हाथ का 1 9 और 1 10 और 2 12 के 2 हाथ का 1 1 और 1 2, 5 और 2 7, 52,640 का फर्क आ रहा, 52,640 का फर्क आ रहा। ये बिल्कुल आखिरी की एंट्रीज है, इसको लिखते हैं टू बैंक अकाउंट। हाँ, यहाँ पर देखो आप 0 0 0, ये 8 और ये 4, 48,000। यहाँ पर देखो 48,000, फर्क कितने का आ रहा देखो आप, 0 6 और 4 10 का 0 हाथ का 1 2 और 1 3, 7 और 3 10 का 0 हाथ का 1 6 और 1 7 और 7 14, 14 और 4 18 के 8 हाथ का 1 2 और 1 3 और 1 4, 14,760 का फर्क आ रहा का देखो, 14,760। जैसे ये फर्क को क्या लिखे थे, टू बैंक, इसको भी क्या लिखेंगे, टू बैंक। ये किसको लिख रहे हैं अपन, 14,760 को टू बैंक। अब सुनो, क्या अकबर के डेबिट पर है ना, डेबिट पर, अकबर के डेबिट पर तो बैंक के क्रेडिट पर इधर आएगा 52,640, 52,640 बाय क्या, कहाँ से लाए, अकबर कैपिटल अकाउंट। वैसे ये 14,760, 14,760 कहाँ से लाइए, बाय बीरबल कैपिटल अकाउंट। ठीक है। अब चलिए साहब, हमारा सीक्वेंस क्या चला, पहले रियलाइजेशन अकाउंट बंद करे, उसका लॉस ये पार्टनरों को दिए, तो ये लॉस है पीछे वाली। फिर पार्टनर के कैपिटल अकाउंट बंद करे और बैंक में उनका बैलेंस ट्रांसफर करे 6,002, ये 14,760। अब बैंक अकाउंट का टोटल मारो, हमको ये देखना है कि जितने पैसे बैंक में डाले थे उतने निकाल लिए क्या, ये 4 9 और 8 17 के साथ हाथ का 1 8 और 1 9 और 1 10, 1,07,400 डेबिट पर आ रहा। इंशाल्लाह इधर भी उतना ही आ जाएगा, 0 6 और 4 10 का 0 हाथ का 1 7 और 1 8 और 6, 14 के 4 हाथ का 1 2 1 3, 4 और 3 7, 5 और 4 9 और 1 10, 1,07,400 इधर भी। जैसा फाइनल अकाउंट में बैलेंस शीट का असेट और लायबिलिटी साइड बराबर आना, इस बात का सबूत होता था कि क्वेश्चन करेक्ट है। वैसी बैंक अकाउंट भी दो तरफ का टोटल बिल्कुल बराबर आया, इसका मतलब डिसोल्यूशन का ये जो हमारा सेकंड नंबर का क्वेश्चन था, ये बिल्कुल आपने करेक्ट करे। बार बार आपकी तवज्जो दिला रहा, ये एंट्रीज जिसको याद रखना बहुत आसान है, आपको याद कर लेना है। दूसरी बात क्या है, कोई भी असेट अगर अपन लिखेंगे किसी भी अकाउंट में, तो कहाँ पे लिखेंगे, वो असेट डेबिट साइड पे लिखेंगे। देखो आप, जैसा ये असेट है ना, प्लांट फर्नीचर, रियलाइजेशन के डेबिट पर। कोई भी लायबिलिटी लिखेंगे तो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, देखो क्रेडिटर है ना, क्रेडिट साइड पर। ये बेसिक बात अगर आप याद रखिए तो आगे के सवालात में भी इंशाल्लाह आपको कोई दुश्वारी नहीं आएगी। ओके।